अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा जो मैंने वीडियो में ना बताया हो और कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो आप मेरे पास पर्सनल मैसेज इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कर सकते हैं। बेहिचक मैं आपके समय रहते आपके जवाब वहाँ पे दे दूँगा। जेंट्स भाई बहनों को यूपी पुलिस के कट ऑफ के लेके आप काफ़ी परेशान होंगे कि आखिर यूपी पुलिस के कट ऑफ कितने। आपने सबकी वीडियो देख डाली हुई, लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अब आप दौड़ना शुरू करते हो। नहीं 2018 का इतिहास फिर आपके 2024 में दोहराने वाला है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ भी आपके भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी है और ये लगभग आपके समझ लीजिए रिज़ल्ट आने के 15 दिन के अंदर आपका रनिंग चालू हो जाएगी। तब तक आप बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि रनिंग के लिए आपको कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। गर्ल्स में इतना आसान नहीं होती है रनिंग। लोगों के हाथ पैर फूल आते हैं रनिंग के चक्कर में, इतना ज़्यादा पैर दर्द होते हैं कि आपको कुछ पता नहीं हो, क्योंकि आप ही स्टार्ट नहीं किया। जब पहली बार आप रनिंग करोगे ना तो आपको 500 मीटर दौड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ इतना ईजी नहीं। 2018 में जो हुआ 5 बार लड़कियों को मेरिट में बुलाएगा, तब जाके लड़कियां मिली इनकी वैकेंसी के अंदर। तो इस बार ऐसा ही होगा, क्योंकि आप कट ऑफ के जाल में फंसे रहेंगे। कट ऑफ क्या रहेगा और रनिंग की तैयारी नहीं करेंगे। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ 220 जिसके हैं वो भी कंफ्यूज है कि रनिंग ना करें, और यहाँ 120 वाले भी उम्मीद लगाएं कि रनिंग करें कि नहीं। 160 वाले भी पूछ रहे हैं। तो आखिर क्या आपकी कट ऑफ है? कि मैंने आपको पहले भी कट ऑफ के लिए आपको बता दिया, पूरा विश्लेषण डाटा लेके, लेकिन फिर भी आप बार बार पूछती हैं। तो लेकिन आज आखिरी बार मैं आपको विस्तृत तरीके से बता रहा हूँ, आपको कुछ भी डाउट नहीं रह जाएंगे। मैं जिसको बता दे रहा हूँ उतने के बीच में अगर उस कैटेगरी में आपके नंबर आ रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे आप दौड़ना शुरू कर दो। नहीं, जिस दिन आपका मेरिट में नाम आएगा उस दिन आप पक्का रोएंगे, क्योंकि वो आपका समय फिर क्या रहेगा, चला जाएगा। क्योंकि आपके पास एक मौका आएगा। और एक चीज़ और, लड़कियों की फाइनल मेरिट में समझ लीजिए अगर रनिंग में आपका नाम आ गया तो लड़कियां बहुत कम चांसेस होते हैं कि फाइनल मेरिट से हो, क्योंकि इतना लोग रनिंग में फेल होते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करें कि आपके पेपर लेवल में, तो पेपर लेवल आपका कोई भी इजी नहीं कह सकता था, क्योंकि आप लोग में सबसे ज़्यादा था कि मैथ का डर था। उसके बाद आपकी आ गई जीएस तक। तो सभी का देखा जाए ओवरऑल स्कोर 100 क्वेश्चन के नीचे बहुत लोगों का है। तो मतलब 100 क्वेश्चन मैंने पास 400-500 लोगों का मेरे पास मैसेज आया, जिसमें से सब अच्छे पढ़ने वाले थे, जिनका स्कोर 200 प्लस ही आ रहा था मॉक टेस्ट में। उनमें से मुझे आज अभी तक 8 से 10 ही लोग मिले हैं जिनके स्कोर 200 प्लस हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किसके हैं, किस हिसाब से आप कट ऑफ बताएं। लोग बता रहे हैं, बताने मैंने आपको पूरे तरीके से डाटा दिया है कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। प्रीवियस ईयर में उठा के देख लीजिए आप कट ऑफ। पेपर इतना भी ईजी नहीं है कि आपको लगेगा कट ऑफ आ जाए। कोई बता रहा है। और मुझे लग रहा है कुछ ऐसे टीचरों की आप कट ऑफ देखिए जिनको किसी भी कोर्स से बेचने की मतलब नहीं, उन टीचरों की कट ऑफ देखेंगे वो आपको सही कट ऑफ बता रहे हैं। तो अगर आप मुझ पर अभी तक भरोसा किए तो मैं बता रहा हूँ मेरे भरोसे के अनुसार आप रनिंग शुरू कर दें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर आप उस दिन रोएंगे, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। पहले आप देख लीजिए 41,520 भर्ती है, उसमें क्या हुआ, रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन डेब्यू या तीसरे दिन रनिंग। अब उसमें क्या था कि लड़कियों की स्थिति इतनी ख़राब थी कि लड़कियां 100 में केवल 10 ही पास हो रही थी। लड़के तो चलो फिर भी 30-40 पास हो जाए, लेकिन लड़कियां 10 मुश्किल से पास हो रही थी। और बात करें इधर 49,568 भर्ती में, तो उस पर आपको पर्याप्त समय मिला था। तो वहाँ लड़कियां फेल कम हो रही थी, लेकिन फेल हो रही थी उतना ज़्यादा नहीं जो रनिंग मेहनत किया है। क्योंकि उसमें क्या था कि जो ज़्यादातर कैंडिडेट थे वो 41,520 भर्ती के फेल हुए थे। तो लड़कियां उन्होंने मेहनत कर ली, क्योंकि एक बार वो झेल चुकी थी 41,520 में। अब लगभग आप देख लेंगे 49,568 भर्ती में जो गर्ल्स सेलेक्ट हुई वो 41,520 की भर्ती रनिंग में फेल हुई। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने एक अंदर जुनून था कि इस बार मुझे रनिंग में फेल। तो उसके बाद बात करते हैं जेल वार्डर भर्ती। तो जेल वार्डर में आप देख लीजिएगा महिलाओं के लिए फाइनल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि जितना रनिंग में था उतने ही पास हो पाए, क्योंकि रनिंग में बहुत लोग फेल होते, इतना आसान रनिंग नहीं होती। इसलिए कह रहा हूँ अभी आप शुरू करेंगे, आपके पैर दर्द होंगे, आप बिगिनर हैं, कम से कम 2 से 2.5 महीना चाहिए। इतना आसान नहीं होता, आपके पैर इतना दर्द होंगे आप चल नहीं पाएंगे। ये स्थिति होती है रनिंग करने की जब आप स्टार्टिंग में पहली बार करती। इसलिए अभी से दौड़ना शुरू करो। तो जितना बता रहा हूँ अगर आप उसके लगभग आपके नंबर हैं, आप बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दो। लेकिन जिस दिन आपका नाम आ गया आप फिर उस दिन हाथ पकड़ के दौड़ना, क्योंकि रनिंग आपके कभी भी नुकसान नहीं देता। नाम आपका आए ना आए, अगर आपका मान लीजिए नाम आ गया तो फिर आप उस समय क्या करेंगे। अब नहीं आ रहा है तो ये आपका रनिंग जो है आपके लिए फिजिकल के लिए नुकसान नहीं है। अब गाँव वाले क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे रनिंग की तैयारी कर। देखो, समाज के पीछे मत भागिएगा। समाज आपका कभी साथ नहीं देगा, न सुख में आपके साथ रहेगा न दुख में। तो समाज की चिंता छोड़िए, अपने भविष्य की चिंता करें, क्योंकि समाज कभी भी आपका साथ नहीं देने वाला है। इस चीज़ की गारंटी है। मैं भी रनिंग करने जाता था पहले, लोग कहते थे कि वहाँ जो है दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लड़कीबाजी करने जाते हैं। क्या था,
उन लोग के मुंह पे ताला लग गया, बोलने वाले बोलते रहते, सेलेक्ट हो गया। आज वही लोग कह रहे थे बहुत अच्छा लड़का था। ये चीज़ें होंगी आपके साथ, इसलिए कह रहा हूँ रनिंग छोड़ो। जो बता रहा हूँ कट ऑफ आपको मैं 23, 24, 25 की अलग बता रहा हूँ और 30 से 31 के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कट ऑफ की आपके बात करें तो अगर आपके 23, 24, 25 में 180 नंबर प्लस माइनस 5 मतलब कि आपके 175 से लेके 185। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई शिफ्ट थोड़ा इसमें से इजी थी, कोई हार्ड थी, तो इस हिसाब से मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। 175 से 185 के बीच में आपके नंबर हैं, आप दौड़ सकते हो। और EWS की बात करें 170 प्लस माइनस 5 मतलब 165 से आपके 175 के बीच में नंबर हैं, तो आप दौड़ सकती हैं। OBC की बात करें 173 यानी कि 168 से 178 के बीच में। और SC की बात करें 150, 145 से 155 के बीच। और ST की बात करें 120 से 130 के बीच के नंबर आपके होने चाहिए। ये आपके रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो मान के चलिए 8 से 10 नंबर का आपका इंक्रीज हो सकता है। तो लगभग ये आपके होने वाली है कट ऑफ। और एक चीज़ और है, और बाकी फिजिकल के लिए एक मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ 23, 24, 25 वाले, अगर इतने भी आपके नंबर है तो आप फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में एक बार आपका नाम आ गया। क्योंकि ये नहीं कि इसमें बहुत सी लड़कियां भी हाइट में छटेंगी और बहुत से लोग जो पढ़ने में तेज हैं दौड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ ये लोग भी फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं 23, 24, 25 में, जिसके 170 नंबर जनरल में, OBC में 162, EWS में 160 और SC में 140 और ST में 120 आते हैं, ठीक है। और आप बात करें 30 और 31 में, 30, 31 में देखो आपके नंबर होने चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ सिर्फ ईजी थी, कुछ हार्ड थी, कुछ में क्वेश्चन गलत थे। एक प्रकार से देखा जाए तो आपके 190 से 200 के बीच में आपके जनरल में नंबर आ रहे हैं, EWS में 180 से 190 के बीच में, और OBC में बात करें 185 से 195 में, और SC की बात करें 165 से 175 के बीच में, और ST की बात करें 135 से 145। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं 30 से 31 में, आप रनिंग की तैयारी करें, आप फाइनल ग्रेड तक जाएंगे। अभी आप इसमें नॉर्मलाइजेशन में कुछ ऊपर नीचे होगा। और बात करें जिनके थोड़ा इससे कम है फिजिकल की तैयारी, वो भी कर सकती हैं। जनरल में जैसे आपके 180 हो, और OBC में 172, EWS में आपके 170 और SC में आपके 150, ST में 130 पे भी इतने अगर आपके नंबर आ रहे हैं, आप लोग रनिंग की तैयारी शुरू कर दें बिना कुछ पूछे। ये भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो लगभग आपके कोई भी आपको कट ऑफ गर्ल्स की जो समझदार होगा 200 के ऊपर किसी ने नहीं बताया, तो एक अंदाज़ा आपको लग गया, इसके हिसाब से रखें। और कॉमन कट ऑफ की टेंशन मत लीजिए कि आपकी कॉमन कट ऑफ इस बार लगने वाली। कॉमन कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली, क्योंकि इसके पहले आपके रेडियो ऑपरेटर में भी आपकी कॉमन कट ऑफ नहीं लगी, तो इसका मतलब है कि आप कॉमन कट ऑफ आपकी नहीं आने वाली। जेल वार्डर में भी आपकी कॉमन कट ऑफ नहीं आई थी। इसके पहले भर्तियों में कॉमन कट ऑफ लगी थी, लेकिन इस बार ना के बराबर उम्मीद है कॉमन कट ऑफ लगेगी। और लगती भी तो है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप देखे होंगे कि 180 कॉमन कट ऑफ लगी थी, तो ST की कट ऑफ 100 नंबर कैसे चली गई थी, तो उससे परेशान हो जाए। आपकी कैटेगरी के अनुसार एक ले लिया जाता है, आपके नंबर कितने भी कम हो, ठीक है, उस कैटेगरी, तो उसके लिए परेशान मत हो। बाकी मुझे एक डाटा मिला है कि आपके लगभग बता रहे लड़े कि 4 लाख लड़कियाँ पेपर दी, तो ऐसा मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि ये चीज़ें सही गलत भी हो सकती है, क्योंकि लोग अपने अनुसार बता देते। बाकी इस चीज़ का मैं अगर कंफर्म होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपके क्या चीज़ें हैं। और बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। हो सके अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, मैं आपके सवालों का जवाब वहाँ